हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ सैटेलाइट न्यूज़ चैनल पब्लिक लाइव न्यूज़। अभी हम हैं बिहार के अरवल ज़िला के बेलसार में और यहां पर नेशनल हाईवे पर देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में जो सेना भर्ती के लिए तैयारियां करने वाले जवान हैं वो यहां पर इकट्ठे हैं। और ये सब विरोध प्रदर्शन में इसलिए खड़े हैं कि सरकार के तरफ से एक जुमला आया है, अग्निवीर, नई स्कीम जिसको कह रहे हैं अग्निवीर अग्निपथ, कि ये लोग 4 साल के लिए उसमें ज्वाइन करेंगे और अपनी सेवा देंगे और उसके बाद 4 साल के बाद इनको निष्कासित कर दिया जाएगा। मतलब ये हुआ ना कि सरकारी नौकरी ना हुई, वो मनरेगा योजना हो गया कि 100 महीना के बाद 100 दिन के बाद आपको काम से निकाल दिया जाएगा। मतलब आज जिनको अग्निवीर कहा जा रहा है, कल उनको निष्कासित वीर भी कहा जा सकता है कि अब आप कोई काम का नहीं रहे, आप चले जाइए। अब बताइए कि जो एज इनका दिया गया है 17 से 21 साल, इस उम्र में, जिस उम्र में लोगों को कुछ करने का उमंग होता है, ये उम्र में आप चले जाएंगे 4-5 साल के लिए। 21 साल के बाद आप जाते हैं तो 25 साल, यानी कि 4 साल के लिए आप सेना ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जब आप वापस लौटते हैं तो आपको तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। जिस वक्त आप कुछ करने के लायक हैं, जिस वक्त आप कुछ बनने के लायक हैं, उस वक्त आप वो काम नहीं कर सकते हैं। इसी को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आइए हम इनसे बात करें। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। श्लोक कुमार। श्लोक जी, ये अग्निवीर का आप क्यों बाइकाट कर रहे हैं? हम लोग यही बाइकाट कर रहे हैं कि जो जैसे आर्मी का बहाली पहले होता था वो उसी दौर से होना चाहिए, और जो ये टीओडी लागू किया है नई स्कीम सरकार, उसको हटाने के लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बस जो पिछला लड़कन फिजिकल मेडिकल पास हो चुका है उसको कोई एग्जाम रद्द कर दिया, उसको कोई एग्जाम ले, और जैसे बहाली होता था वैसे बहाली ले। हम लोग इसी के लिए रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बस 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? 4 साल के बाद लड़कन बन जाएगा, कोई नक्सली बन जाएगा, बिहार पुलिस से मार होगा, मार के सबके बर्बाद कर देगा। तभी सरकार हम लोग ऊपर तो कुछ ना कुछ तो फिर उठाएगी आवाज़। मतलब सरकार से मांग है कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे? 4 साल तो नौकरी कर लेंगे, लेकिन 4 साल के बाद हम क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि 4 साल के बाद भी आपके लिए कोई दूसरा स्कीम लाया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं न बोल रही है, कुछ नहीं लाने के 4 साल के बाद बोल रही है कि आपको रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। इसके बाद आप अपना सोचिए, हम अपना सोचेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? थोड़ा सा इधर आइए, इधर आइए। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं ना कि अभी तो नहीं मिल रहा है तो आगे क्यों भरोसा करें कि मिलेगा। इतना वादा कर चुके हैं कि हम लोग के बहुत वादा किए हैं, वो किसान के लिए और जवान के लिए इतना वादा किए हैं, कुछ भी नहीं किया अभी तक तो हम शुरू किए थे दौड़ने के लिए। 9 से हमको शौक था कि जाने के लिए आर्मी में। मेरा एज पूरा हुआ तो जाना कि बहाली बंद हो गया। मैं अब क्या करूं? तो सिर्फ सेना ही आपके पास लक्ष्य है कि कुछ दूसरा? वही एक जुनून है, देश की सेवा करना। देश की सेवा करना। ये जो मैं कहूँ वो करने के लिए तैयार हूँ। जो भी कोई कहेगा तो ऐसे भी तो आप देश की सेवा कर सकते हैं। 4 साल के लिए मौका तो मिल रहा है। नहीं, वो मिडिल क्लास फैमिली का लड़का क्या करेगा? मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है कि मेडिकल करवाएगा, उसको सिविल जॉब में भेजेगा। हम लोग किसान के लड़का, हम लोग तो यही ना कर सकते हैं, और क्या करेंगे? उतना पैसा तो हम लोग के पास नहीं है। बस हम लोग देश की सेवा करेंगे, बस यही चाहते हैं। तो इससे केंद्र सरकार कहती है कि इससे और लोगों को मौका मिलेगा। जैसे आप 4 साल की नौकरी के बाद जिसमें से 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा, तो उसके बाद फिर दूसरे को भी तो मौका मिलेगा। दूसरे को मौका मिलेगा, हम समझ रहे हैं। जिस उम्र में जो लड़का के देश की रक्षा करने का उम्र होगा 22-23 वर्ष, उसी उम्र में निकाल देगी, तो इसके बाद बंदा घरे आकर क्या करेगा बताइए? तो 6 महीना के ट्रेनिंग से वो क्या करवा लेगा? ड्यूटी राइफल चलाने के लिए सिखाएगा कि बर्फ में चलाने के लिए सिखाएगा कि पर्वत पर चढ़ाने के लिए सिखाएगा? क्या सिखाएगा बताइए ना? 6 महीना का ट्रेनिंग आर्मी को होती है। बिहार पुलिस क्या ट्रेनिंग हो रही है 1.5 साल, सोचिए। 3 साल का ट्रेनिंग रहता है, 4 साल के। तो कहना यह है कि इसमें ट्रेनिंग भी 6 महीना का, मतलब कि 3.5 साल। और 3.5 साल में अगर 4 साल की ड्यूटी है तो 3.5 साल में हमें उम्मीद है कि 4-6 महीना तो कंपलसरी है कि छुट्टी ली जाएगी। तो 6 महीना छुट्टी हो जाएगी, तो मतलब पूरी 3 साल की नौकरी है। तो अब 3 साल की नौकरी में क्या दिक्कत है? अगर और लोग भी इसमें ज्वाइन करें, और लोग भी देश की सेवा करना चाहें, 3 साल में बच्चा क्या कर पाएगा? मान लीजिएगा अगर 16 से 17 साल उम्र जो होता है बच्चा का, अगर उसको सिखाने के लिए दिया जाए तो क्या सीख पाएगा? अब 24 से 25 की उम्र जो होता है बच्चा का, वो मान लीजिए फौज अगर बनेगा तो उसमें मैच्योरिटी हो जाता है कि वो हथियार चला सकता है, और उसी समय में उसको रिटायर कर दिया जाएगा। तो फिर घर आकर क्या कर पाएगा? और जो नया बंदा जाएगा तो वो भी मान लीजिए कि 16-17 का उम्र में, 17 से मान लीजिए कि 21 की उम्र में, तो वो भी ट्रेनिंग लेकर सीख ही पाएगा। अगर मान लीजिए कि
किसी वक्त अगर आतंकवादी हमला कर देगा तो क्या कर पाएगा? वो खुद संभाल पाएगा कि मतलब आतंकवादी से लड़ पाएगा? मतलब ये कहने का मकसद आपका कि जब तक के लोग मैच्योर होंगे तब तक तो वो घर आकर के बैठ जाएंगे। हाँ, जिस वक्त लोग मैच्योर होते हैं, जिस वक्त कुछ समझने और सोचने की और कुछ फैसला करने की ताकत होती है, उस वक्त सरकार उनको घर वापस भेज देगी। तो फिर दूसरा ऑप्शन भी तो आप जब मैच्योर हो जाएंगे, दूसरा ऑप्शन भी तो आप ले सकते हैं। क्या ऑप्शन रहेगा? मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, मैच्योर आएंगे तो घर आ जाएंगे, और घर आएंगे क्या करेंगे? 4 साल में हम क्या कर पाएंगे? 4 साल में वहाँ पर मतलब तैयारी करेंगे तो ट्रेनिंग करेंगे कि मतलब हम कुछ के लिए तैयारी करेंगे? क्या कर पाएंगे 4 साल में? तैयारी पर ध्यान लगाएंगे। अब बताइए, पढ़ाई तो जाकर 4 साल पढ़ तो नहीं पाएगा बंदा, जाएगा 4 साल तो वैसे मेरा अति समय बर्बाद हो गया, तो क्या कर पाएंगे? मोदी सरकार 4 साल के बाद घर जाके कुछ कर पाइए, क्या करेंगे 4 साल में? 3 साल पूरा करो, हमारी मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। बचा बेटा हाय 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 हाय, हाय हाय हाय, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। बचा बेटा हाय हाय हाय, हमारी मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बेलसार NH 139 पर इस तरह से जोश और जुनून के साथ ये युवा पीढ़ी रोड पर उतरे हुए हैं और इनकी मांग ये है कि अगर हम 4 साल तक के सरकार की नौकरी करते हैं, फिर 4 साल के बाद लौट करके आएंगे तो हम क्या करेंगे? सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी नौकरी है, मनरेगा का काम तो है नहीं कि 100 दिन के बाद इसको ख़त्म कर दिया जाए, मजदूर चला जाए घर, ठेकेदार चला जाए घर। कहीं इसके पीछे इसको भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने का रुख तो नहीं, क्योंकि एयर इंडिया भी प्राइवेट हो चुका, LIC भी प्राइवेट हो चुका, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये देश भी अगर इस तरह से चलता रहा तो देश भी गुलामी की तरफ जा सकता है। तो आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना न्यूज़ चैनल पब्लिक लाइव न्यूज़। हमारी मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, हमारी मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। बचा बेटा हाय हाय हाय, बचा बेटा हमारी मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। बचा बेटा हाय हाय हाय, हमारी मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। बचा बेटा हाय हाय